ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए, ऑल गुड, सब बढ़िया। ओके, तो शायद ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था करने को। आप लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन? सब लोगों ने कर लिया ना ये क्वेश्चन? कितना कितना टाइम लगा सब लोगों को करने में से? अरे नहीं, इतना टाइम अंजलि? इतना ज्यादा टाइम? डाटा को सॉर्ट करने की ना थोड़ी जल्दी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को इसकी वर्कशीट मिल गई? पजल की वर्कशीट मिल चुकी है आप लोगों को उसकी? हम्म। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, पजल की वर्कशीट सेंड करवा दूंगा आपको उसके बाद, है ना? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर देना, स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 टैली कराने के लिए फिर पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आप आंसर एक बार इसके मैच करके देखिए। इसके आंसर बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भेजो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भेजो। सेकंड का, सेकंड वाला, सेकंड। ठीक है, देख लो, हो गया टैली? चलो, ट्राई करो ये।
हुआ सॉल्व क्वेश्चन? अंजलि, खुशी, कृतिका, ममता, प्रतिभा, संदीप, करें क्वेश्चन? शेफाली, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी, यश। चलिए, there are 8 friends in a group M, N, O, P, Q, R, S and T. They have their birthdays in one of the following months: March, June, November and December. Okay, तो मार्च, जून, नवंबर and December. In each month there are 2 birthdays. Okay, in each month there are 2 birthdays. The birthdays are either of 16th or 25th of any given month. So 16 or 25th, 16 or 25th, 16, 25th, 16 एंड 25th. ठीक है, तो इस तरीके से है इनका बर्थडे. वेरी गुड सोनाक्षी. ठीक है, द बर्थडेज. ओके, यहाँ तक हो गया. O एंड Q है बर्थडेज इन द मंथ हैविंग 31 डेज. तो यहाँ पर मार्च में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं. ठीक है, तो O एंड Q है बर्थडेज इन अ मंथ हैविंग 31 डेज. यानी कि O और Q का बर्थडे कब है? O और Q का बर्थडे या तो मार्च में है या दिसंबर में है. ओके, देयर आर एटलीस्ट 2 बर्थडेज बिटवीन M एंड T. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? देयर आर एटलीस्ट 2 बर्थडेज बिटवीन M एंड T. समझ यह हो कि M और T के बीच में कम से कम 2 बर्थडे हैं. तो क्या क्या हो सकते हैं? 2 या 2 से ज्यादा, 2 प्लस. ठीक है. M डज नॉट हैव बर्थडे इन मार्च. तो M का बर्थडे मार्च के महीने में नहीं है. N हैज बर्थडे इन नवंबर. तो N का बर्थडे नवंबर में है. तो या तो N का बर्थडे आप देखो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइड से कि N का बर्थडे नवंबर में है. नहीं तो आप चाहो तो मार्क भी कर सकते हो कि N का बर्थडे या तो यहाँ होगा या तो N का बर्थडे यहाँ होगा. ठीक है. T's बर्थडे इज इमीडिएटली आफ्टर N बर्थडे. तो T का बर्थडे N के जस्ट बाद है. तो इसको आप लिख लोगे ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आपको हाल की हाल 2 चीजें मिल चुकी है. तो N का बर्थडे अगर यहाँ है तो T का बर्थडे यहाँ होगा, और अगर N का बर्थडे यहाँ है तो T का बर्थडे यहाँ होगा. तो उसमें क्या लिखा है कि T's बर्थडे इज इमीडिएटली आफ्टर N's बर्थडे. ओके. Q's बर्थडे इज नॉट ऑन 16th ऑफ एनी मंथ. ओके, तो Q का बर्थडे 16th ऑफ एनी मंथ नहीं है. तो एक चीज है कि अगर Q का बर्थडे आपका 16th को नहीं है, यानी कि या तो 25 मार्च को होगा या फिर 25 दिसंबर को होगा. क्या क्या लिखा है? Q's बर्थडे इज नॉट ऑन 16th ऑफ एनी मंथ. N's बर्थडे इज समवेयर आफ्टर O's. तो जो N का बर्थडे है वो कब है? O के बाद है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है O का बर्थडे. ठीक, अब यहाँ से एक चीज और ये क्लियर हो जाती है कि O का बर्थडे जो कि मार्च दिसंबर में से कभी एक पड़ रहा था, वो दिसंबर में नहीं होगा, वो मार्च में होगा, क्योंकि O के बाद N का बर्थडे आ रहा है. तो N अगर दिसंबर में O का बर्थडे आएगा तो इसका मतलब वो N के बाद हो जाएगा, बट वो चीज मना करी हुई है ना.
देर आर टू बर्थडेज बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में दो बर्थडे है, ठीक है। एन एंड क्यू हैव बर्थडे ऑन सेम डेट, तो एन और क्यू का बर्थडे अगर सेम डेट को है तो क्यू का जो डेट है वो तो 25 है, इसका मतलब एन की तारीख भी 25 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली बात गलत हो गई। समझ आया ये पॉइंट, ऊपर वाली बात गलत हो गई नहीं हो गई। सर ये वाली बात एक बार बता दो। यहाँ पे क्या लिखा है, एन एंड क्यू हैव बर्थडे ऑन सेम डेट, यानी कि सही एक हाँ। तारीख को बर्थडे सेम, और यहाँ पर आपको पहले दे दिया था कि क्यू का बर्थडे 25 तारीख को है, तो एन और क्यू का बर्थडे दोनों का 25 को हो जाएगा, तो अगर एन और क्यू का बर्थडे 25 को है तो यू ऊपर वाली कंडीशन गलत हो गई। आया समझ में? हाँ। सिमिलरली एम एंड हैज हैव बर्थडे ऑन द सेम डेट, उसी तरीके से एम और एस का बर्थडे भी सेम डेट को है। ठीक है। पी एंड टी डू नॉट हैव बर्थडे ऑन द सेम डेट, तो पी और टी का बर्थडे सेम डेट को नहीं है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो टी का बर्थडे 16 तारीख को पड़ रहा है अगर, क्योंकि वो यही एक ही कंडीशन बची हुई है, तो टी का बर्थडे अगर 16 तारीख को पड़ रहा है तो पी का बर्थडे, पी और टी का बर्थडे सेम डेट पर नहीं है, इसका मतलब पी का बर्थडे भी 25 तारीख को होगा, तो एन का बर्थडे, क्यू का बर्थडे और पी का बर्थडे, इन सबका बर्थडे 25 तारीख को है। ठीक है। अब आर डज नॉट लाइक दिसंबर मंथ, यानी कि इसका मतलब सिर्फ इतना कि आर का बर्थडे दिसंबर में नहीं है। ठीक, अब इसको पुट करके देखते हैं कंडीशन को। अब बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे, देखो ओ का बर्थडे और क्यू का बर्थडे मार्च से दिसंबर में आ रहा था। अब देखो यहाँ से एक चीज तो क्लियर ये है, हाँ अभी क्लियर नहीं है, चलो अभी क्या करते हैं, देखो ओ और ओ का बर्थडे क्या बोलते हैं, जो ओ का बर्थडे है वो एन से पहले पड़ रहा था, ठीक है, और ओ का बर्थडे मार्च के महीने में है, तो या तो ओ का जो बर्थडे है वो यहाँ पर आएगा 16 तारीख को, या फिर ओ का बर्थडे आएगा 25 तारीख को। ठीक, तो अगर आपने 16 तारीख को पुट किया तो एक दो पी आ जाएगा यहाँ पर। अब पी और एन और क्यू का बर्थडे 25 को, यानी कि ये सही है, मतलब अगर आप ओ को यहाँ सर पे पुट करते। हाँ बोलो। ये वाली बात नहीं आई, ओ आपने मार्च में रखा। आप क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाते ना, स्टार्टिंग से प्रॉब्लम ये होती है आपके साथ, स्टार्टिंग से ये दे रखा है कि ओ का बर्थडे और क्यू का बर्थडे 31 के महीने में है, मार्च दिसंबर में है, ओ का बर्थडे जो है वो एन से पहले है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 31 का महीना है और एन से पहले है तो मार्च ही तो होगा। अच्छा ठीक है। अब आप ओ का बर्थडे अगर यहाँ रख दोगे 25 मार्च को तो एक दो पी आ जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या लिखा कि पी एन और क्यू का बर्थडे 25 तारीख को है, तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, कंडीशन ये अप्लाई होगी कि फुल ओ का वाली। बर्थडे आएगा यहाँ पे, एक दो पी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हाँ आपका एक तो ओ का बर्थडे भी और क्यू का बर्थडे भी आपका कौन से महीने में जा रहा है। ओके, चलो देखते हैं, आपका ये हो चुका। अब आप देखो कि एम और टी के बीच में, एम और टी के बीच में दो या दो से ज्यादा लोगों का गैप है, तो इस तरफ तो एम जाएगा नहीं, तो एक दो तीन, यहाँ पर एम आ नहीं सकता, यहाँ पर एम आ नहीं सकता, तो एम आएगा या तो यहाँ पे या तो एम आएगा यहाँ पे। ऊपर देखो क्या लिखा है, एम को मार्च का महीना पसंद नहीं है, तो एम अपना आपका यहाँ पर आ जाएगा चुपचाप से। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब दूसरी चीज, यहाँ पे क्या लिखा है कि एम और एस की सेम डेट पे बर्थडे पड़ रहा है, तो एम का बर्थडे 16 जून का है, यहाँ पर 16 मार्च ऑक्यूपाइड है, 16 दिसंबर ऑक्यूपाइड है, यानी कि बचा क्या 16 नवंबर, यानी कि जो एस का बर्थडे है वो 16 नवंबर को हो जाएगा। ठीक, अब बच कौन गया, ओ पी हो गया, ओ और क्यू भी बचे हैं, एन का नवंबर, ठीक है। अब देखो आर को ये वाला महीना पसंद नहीं है दिसंबर का, तो आर आ जाएगा यहाँ पे और क्यू आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्यू क्यू एन और पी इन तीनों का बर्थडे 25 तारीख को है, तो बात आपकी खत्म हो गई, ये आपका अरेंजमेंट बनेगा। समझ आया। संदीप, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो एक बार देख लेते हैं, फिर हटा के यहाँ तरफ रखो। ओके, क्या मिस्टेक कर दी संदीप।
Who among एक दो तीन चार पाँच, पाँच है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इस हफ्ते टेस्ट दिया था सैटरडे को आप लोगों ने, सब लोगों ने? हम्म, दिया था टेस्ट? कितने नंबर आए? रीजनिंग सेक्शन की बताना बस मुझे। क्या बात है। लेकिन ये बता दो, टोटल 32। मतलब पिक्चर में जोक मारने ऐसा हो गया ना। सर ये पहले बीच बीच में कट रही है आपकी आवाज। किसी और को आ रही है दिक्कत? किसी और को ये कोई दिक्कत आ रही है ये? बता दो एक बार जरा। क्लियर है अभी वॉइस? वॉइस क्लियर है सबको? संदीप क्या लोड हो रहा है? मेरे तरफ से तो कोई लोड नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्क्रीन ही प्रॉपर शेयर जा रही है, आप लोगों को शेयर हो रही है। मेरी तरफ से कोई ऐड दिक्कत ही नहीं मालूम पड़ रही। मेरी पिक्चर रुक गई है। देखो मैं तो प्रॉपर यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है मुझे। आप लोग एक बार रिफ्रेश करो। अभी देखो, अभी क्या दिखा रहा है संदीप? अभी क्या दिखा रहा है? अभी दिख रहा हूं मैं आपको? ठीक है हिमांशी। हाँ भाई, कैसे नंबर आए फिर बताओ जरा, कितने कितने नंबर आए? बताओ हिमांशी, कितने स्टार्ट करेंगे बताओ। सर मेरे ना उसमें रीजनिंग में तो 12 आए हैं तो 35 में से। और इंग्लिश में आए हैं 30 में से, पता नहीं कुछ ऐसे ही आए हैं 11। और मैथ में भी ऐसे ही आए हैं, क्या बोलते हैं 11? हाँ कुछ ऐसे ही आए हैं, यही आए हैं। इतने कम रीजनिंग में कैसे आए हैं? सर रीजनिंग में अगर मेरे साथ पता क्या आया, मैंने ना दूसरे वाले जो आते थे वो तो कर लिए, फिर ना मेरे को यूं लालच आ गया कि भाई मेरे पास सिटिंग अरेंजमेंट है, आराम से हो जाएगा। फिर मैं करने बैठी ना, फिर आवाज आ रही है सर आपके मैं कैमरे में से। क्या आवाज आ हाँ रही है मेरी तरफ से? सर मैं ना करने बैठी ना तो मेरे फिर ना टाइम ज्यादा लग गया, हुआ नहीं, लेकिन मैंने ना टाइम खत्म होने के बाद भी मैं करती रही ना, फिर हो गया वो क्वेश्चन। ऐसे क्या फायदा? हाँ फिर हुआ नहीं ना, टाइम पे नहीं हुआ। संदीप आपका क्या स्कोर आया था? अंजलि आपका?
खुशी आपका? कृतिका? कृतिका आपका? ममता आपका? ममता और प्रतिभा आपका बताओ। वेरी गुड संदीप। ओके, व्हाट अबाउट यू शेफाली, सिमरनप्रीत एंड सोनाक्षी? सोनाक्षी आपका? यश? यश अनेजा? नंबर सीरीज में कौन से वाला? एसएससी का टेस्ट या फिर बैंक वाला? ओके, चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आप लोग अभी अगर जो टेस्ट देते हो उसमें अगर ये भी नहीं करोगे सिटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन, तो अभी 20-22 नंबर तो आपके आने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अपने अटेम्प्ट को बढ़ाओ धीरे धीरे करके, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ भाई हिमांशी, काम चल जाएगा ऐसे? नहीं, काम तो नहीं चलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने 35 में से 20 क्वेश्चन आपको दिए थे, जिसमें आपका सिलॉक्स था, इनइक्वालिटी था और ये सब थे। और उसमें से मुझे याद है मैंने इस वीक जो टेस्ट बनाया था उसमें एक सर्कल अरेंजमेंट का बहुत ही हलवा क्वेश्चन डाला था और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट डाले थे। तो 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट आप कर सकते थे बहुत प्यार से 20 नंबर 20 मिनट में। सर पता है उसमें क्या था कि ना उसमें ना एक तो 60 नंबर का ना ऐसे ही आता है, चलता रहता है, हमारे पास सेक्शनल नहीं आता। तो मैंने ना इस बार सेक्शनल किया कि मतलब 20 होते ही ना तो मैंने वो सेक्शन छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद पता क्या हुआ, तो मेरा 10 मिनट तो उसी में लग गए जो मैंने किया। तो पता नहीं 12 मिनट लग गए। फिर जो मैं किया ना मेरा होने वाला था, फिर टाइम अप हो गया, फिर मेरे रह ही गए। ठीक है।
सोनाक्षी आप भी इम्प्रूवमेंट करो, सिमरनप्रीत, सभी लोग, शेफाली प्रैक्टिस करो। चलिए ट्राई करें क्वेश्चन को। चलिए ट्राई करें संदीप इसे, अब हो गया तो। ठीक, ठीक है, 2 मिनट मांगे संदीप ने, 2 मिनट देते हैं उसे। चलिए, 9 friends attended the seminar in 3 different months, September, October, November, with 3 seminars in each month scheduled on 5, 11, and 22 of the month, but not necessarily in the same order. Each of them participated for different topic of seminar. तो सबसे पहले तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तारीख कौन कौन सी हैं आपके पास? 5, 11 और 22।
डिफरेंट टॉपिक्स पे सेमिनार उन्होंने अटेंड किए, लव, हेट, फ्रेंड्स, एनिमी, स्पोर्ट्स, पीस, साइलेंस, डांस एंड म्यूजिक। ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ए अटेंडेड अ सेमिनार इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। तो यानी कि सितंबर में कितने दिन होते हैं आपके? 30। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। इसमें होते हैं नवंबर। ठीक है, तो यानी कि ए अटेंडेड द सेमिनार इन अ मंथ हैविंग 30 डेज, यानी कि ए ने या तो सितंबर में किया या नवंबर में किया है। There are two people who attended the seminar between A and the one who attended seminar on love। ठीक है, तो ए और लव के बीच में दो सेमिनार है। ए अटेंड ऑन 11th ऑफ एनी मंथ। ओके, ए ने 11 तारीख को करा है। तो यानी कि अब यहाँ पर दो कंडीशन है आपकी हो सकती है, आपको बनाना भी ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पर ए के बारे में आपको एक और डाटा दिया हुआ है। तो यानी कि अगर ए आपका यहाँ पे करता है तो एक दो लव आपका यहाँ करेगा, लव पे जिसने भी करा है। और अगर आपका ए यहाँ पर रहता है तो अगेन एक दो लव आपका यहाँ करेगा। तो इसलिए आप कंडीशन बना सकते हो क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में दो दो डाटा स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, दो पहली लाइन उसके बारे में ही है, तो बनाना ज्यादा बेहतर है। ठीक, अब एच अटेंड द सेमिनार और म्यूजिक, यानी कि एच जो सेमिनार अटेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है? उसका सेमिनार म्यूजिक के ऊपर है। सी अटेंड द सेमिनार ऑन फ्रेंड्स, तो सी किस पे कर रहा है? सेमिनार फ्रेंड्स के ऊपर कर रहा है। ऑन इवन नंबर ऑफ डेट, किसी इवन डेट पर, यानी कि 22 तारीख, और क्या एक ही इवन डेट है 22 तारीख, ऑफ अ मंथ हैविंग 30 डेज। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब सी अटेंड कर रहा है सेमिनार फ्रेंड के ऊपर 11 तारीख वाले दिन, जिसमें 30 दिन है। यानी कि या तो सी करेगा आपका 22 सितंबर को, यानी कि यहाँ पे 22 सितंबर या नवंबर। समझ आया यहाँ तक सबको? हिमांशी क्लियर है यहाँ तक? The one who attended a seminar on sports goes to fifth date of a month having more than 30 days। तो ये तो क्लियर क्लियर दे रखा है यहाँ पर। The one who attended a seminar on sports goes to fifth date of a month having more than 30 days, यानी कि एक ही महीना है अक्टूबर का, 5 तारीख को स्पोर्ट्स पे होगा सेमिनार। और नीचे वाली कंडीशन है 5 को ही होगा। E goes to attend just before I, who goes on an even number date of a month having more than 30 days। देखो बड़ी क्लियर सी बात है यहाँ पर। E goes to attend just before I, मतलब I, E जो है I से जस्ट पहले जा रहा है, और I कब जा रहा है? I goes on an even number date of a month having 30 more than 30 days, यानी कि सिर्फ एक तारीख है। तो कौन सी है? I की ये वाली, ये I है ना। हाँ, एंड I goes to attend just before I, तो E आपका यहाँ आ जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा E और I में टंग ट्विस्ट कर रही है। E goes to attend just before I, who goes to attend on who goes on even number date of a month having more than 30 days। सेम चीज नीचे हो जाएगी। ठीक है, चलो। जी अटेंड द सेमिनार ऑन स्पोर्ट्स, तो जी आपका यहाँ आ जाएगा। सेमिनार ऑन हेट इज शेड्यूल्ड जस्ट बिफोर सेमिनार और एनिमी। ठीक है भाई, हेट इज शेड्यूल्ड जस्ट बिफोर एनिमी। ठीक है, देयर इज वन सेमिनार शेड्यूल्ड बिटवीन सेमिनार ऑफ बी एंड सी। ओके, बी और सी के बीच में एक सेमिनार है। देयर इज वन सेमिनार शेड्यूल्ड बिटवीन सेमिनार बी एंड सी। ठीक, E attend the seminar on odd number of date of any month, मतलब E attend the seminar on an odd number date of any month। तो इस चीज की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये चीज पहले से यहाँ पे दी हुई है।
ठीक है, ई अटेंड द सेमिनार ऑन एनी ऑफ द डेज ऑन ऑड नंबर, अटेंड द सेमिनार ऑन ऑड नंबर ऑफ डेट, यानी कि 11 या 5 तारीख ऑफ एनी मंथ। तो ई तो ऑलरेडी 11 अक्टूबर को है, तो इसकी जरूरत नहीं है लाइन की ना। द वन हु अटेंड द सेमिनार ऑन लव गोज जस्ट बिफोर द वन हु गोज फॉर पीस, यानी कि जिसने द वन हु गो अटेंड द सेमिनार ऑन लव जस्ट बिफोर द वन हु गोज फॉर पीस, यानी कि पीस आपका यहाँ आ जाएगा। F is the last person to attend the seminar and he goes for dance. ओके अब आगे क्या है, D attend the seminar in the month having even number of days, D attend the seminar in a month having even number of days, यानी कि अब सितंबर नवंबर, and on 5th date but not seminar on music, यानी कि 5 तारीख को कर रहा है, या तो 5 नवंबर को या 5 सितंबर को। कौन? डी। डी कब कर रहा है? या तो 5 नवंबर को या 5 सितंबर को, लेकिन म्यूजिक के ऊपर नहीं है। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि एच म्यूजिक पर दे रहा तो वो म्यूजिक पर नहीं देगा। ठीक है, अब देयर इज वन सेमिनार शेड्यूल्ड बिटवीन द सेमिनार ऑन साइलेंस एंड सेमिनार ऑन डांस। तो ठीक है, सेमिनार ऑन साइलेंस एंड सेमिनार ऑन डांस, तो सेमिनार यहाँ आ जाएगा किस पे? साइलेंस पे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हाँ बोलो संदीप। ये बी और सी वाला वी को डायरेक्टली पुट इन ना, सॉरी, जो बी एंड सी का जो दिया है ना, वो डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं ना, जैसे ये सारे पुट किए वो सब डायरेक्टली पुट कर सकते थे ना, अब कर सकते हैं ना, क्योंकि सी का तारीख 22 सितंबर या 22 नवंबर है, तो 22 नवंबर तो हो नहीं सकता, तो 22 सितंबर होगा। सी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर एक बार ये वाली बात बताना। कौन सी? ये 22 वाली। 22 वाली बात बताऊं क्यों? ये बात तो ऊपर से देखकर लिखी है ना, तो बताना क्या है इसमें। सी फ्रेंड्स पे अटेंड कर रहा सेमिनार, या तो 22 सितंबर को या 22 नवंबर को। ये चीज ऊपर से देख कर लिखी है मैंने, अपने यहाँ थोड़ी ना लिखी है। ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आएगा सी, यहाँ पर आएगा सी, यहाँ पर आएगा बी, क्योंकि बी और सी के बीच में एक जना है। अब सी कर रहा है सेमिनार फ्रेंड्स पे, तो फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे से बंद कर देते हैं। अब आप ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो भी मेरा बन जाएगा। एच दे रहा है मेरा, अब देखो यहाँ पर एच दे रहा है सेमिनार म्यूजिक पे, तो दोनों चीज खाली चाहिए, तो एच आपका यहाँ आएगा, म्यूजिक यहाँ आएगा। और अगर मैं नीचे वाले में देखूँ तो एच यहाँ पर आएगा और म्यूजिक यहाँ आएगा। अब नीचे वाली कंडीशन में अगर आप ये देख रहे हो कि आपने एच म्यूजिक को पुट किया, ये भी हो गया, ए लव हो गया, ए सितंबर में, बी नवंबर, दोनों जगह चला गया आपका। अब ये देखो, ये भी चीज हो गई। ठीक है, डी या तो 5 तारीख को है या 5 नवंबर को है या 5 सितंबर को है, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। इसकी भी कहानी समाप्त हो गई। ठीक है, म्यूजिक तो वो पहले नहीं कर रहा क्योंकि साइलेंस कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि हेट और इकोनॉमी आपको साथ साथ चाहिए, तो नीचे वाले केस में 2 कंसेक्यूटिव प्लेस खाली नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हेट आपका आएगा यहाँ पे और एनीमी आएगा यहाँ पे आपका। नीचे वाली कंडीशन में नहीं हो पाएगी वो चीज पॉसिबल। समझ आया मानसी? हाँ आ गया। ठीक है। ठीक है संदीप। हाँ तो ये जो बी एंड सी वाला है ना, जैसे हमने ऊपर बी 5 को पुट किया और सी 22 को पुट किया, बट नीचे अगेन सी को अपने आई मीन नवंबर में करना चाहिए ना हमको। कि नवंबर में तो स्पेस ही नहीं है ना, नवंबर में कैसे करोगे? ये कंडीशन जो चल रही है, ये कंडीशन ए के बिहाफ पे चल रही है। ए 11 तारीख को ए या 11 तारीख नवंबर को ए। बिकॉज मैंने जो सेकंड वाला है ना, वो डायरेक्टली एलिमिनेट किया था कि बी और सी के बीच में यहाँ पे ऑलरेडी एफ आ रहा है लास्ट में, देन वी कुड डायरेक्टली एलिमिनेट बी एंड सी देयर। तो फर्स्ट वाला ही जो एलिमिनेट कर रहा है वही हो सकता है डायरेक्टली। तो वो वहां से कैसे एलिमिनेट कर दिया? ये एलिमिनेट तो शायद इस वजह से हो रहा है क्योंकि हेट, और अब मुझे ये नहीं पता कि आपने किस पॉइंट से पकड़ा उस चीज को।
ओके ओके सर, बिकॉज सर मैंने बी एंड सी को एक बार सितंबर में पुट किया एंड देन नवंबर में पुट किया, बट हाँ नवंबर आपने में वहां से थोड़ा, पकड़ा है। हाँ आपने यस वहां से सर, पकड़ा है। हाँ। वो मैंने स्टार्ट में ही पुट कर दिया था, देन मीन्स हम्म। आगे ऑप्शन आया एफ डांस लास्ट में आ रहा है, देन वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया, वो मैं सोचा। ठीक, मैंने स्टार्टिंग से पहले पॉइंट से ही दो कंडीशन ले ली थी, क्योंकि ए के बारे में स्टार्टिंग में तीन तीन स्टेटमेंट दिए हुए थे, इसलिए। ओके सर। ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द सेमिनार ऑन पीस, सेमिनार ऑन पीस कौन कर रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ट्राई करो इसे। सर एक बार ये बताना कि द वन हु हैज 6 नंबर ऑफ टीवी सेट डजंट सेल टीवी आफ्टर और बिफोर, ऐसी ये बात समझ नहीं आई। आप देखो फिर से पढ़ो इसे, खुद ही समझ में आएगी आपको अभी। पढ़ो।
हाँ तो इसका मतलब एस पे है। मैं कह रहा हूँ खुद पढ़ो, मुझे सुनाओ पढ़ के फिर से। द वन हु हैज 6 नंबर ऑफ टीवी सेट डज नॉट सेल टीवी आफ्टर और बिफोर एस। आफ्टर और बिफोर एस यानी कि एडजेसेंट, यानी कि तुरंत आसपास नहीं सेल करेंगे। एस और जिन्होंने 6 टीवी सेट सेल कर लिए। जस्ट आफ्टर लिखना चाहिए था ना इसको। जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का मतलब दोनों तरफ से, ना पीछे से ना आगे से। बेवकूफ थोड़ी ना कि आफ्टर लिखना होगा तो बिफोर भी लगाएगा उसमें। मैं यूं कह रही हूँ जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर आना चाहिए था ना, मतलब फिर दोनों तरफ से। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा एस डज नॉट, ये कहाँ लिखा है एस है, कहाँ पर है, कौन सी लाइन है, द वन हु हैज 6 नंबर ऑफ टीवी सेट डज नॉट सेल टीवी आफ्टर और बिफोर एस। आफ्टर और बिफोर का मतलब क्या हुआ कि ना तो तुरंत पहले ना तो तुरंत बाद में। तो जस्ट आफ्टर आना था ना इसमें। तो जस्ट, अरे जस्ट नहीं लगाया ना, आफ्टर बिफोर कर दिया तो समझ में आ गया ना। एक बात बताओ, ये तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात है ना, कि पहले भी नहीं कर सकता बाद में भी नहीं कर सकता, तो क्या कब कब करेगा? एस पे। कभी ना कभी तो करेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो चीज अपने आप नहीं मान सकते। ठीक। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है वो रुक जाओ एक सेकंड। इस वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 21 का, दोनों क्वेश्चन के। आप इसको भी ट्राई करना, ठीक है। हो सकेगा तो दोनों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन पे जाना। कौन से वाले पे? फोर्थ क्वेश्चन। हम्म, सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि जो फर्स्ट फ्लोर इसने लिया वो ग्राउंड फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर मान रहा है या फर्स्ट फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर मान रहा है। तो मानना है बस। आपको इस बात में कोई जानना पहचानना कुछ करना नहीं। अगर नहीं दे है? रहा है तो नहीं पता। अगर वो दे रहा है कि ग्राउंड फ्लोर एक अगर दे रखा है, फर्स्ट फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर वाला फर्स्ट होगा। ठीक है, और अगर नहीं दे रखा तो नहीं होगा बस। मतलब अभी ये जो फर्स्ट फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला है। फर्स्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 कहाँ लिखा है इसमें? ग्राउंड फ्लोर की बात हुई है कहीं पे? फर्स्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 लिखा तो है, तो इसका मतलब पहला फ्लोर नंबर 1 है, ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं यहाँ पे। मतलब पहला फ्लोर नंबर 1 है तो नीचे कुछ नहीं है। नहीं, नहीं है कुछ नीचे। सर ये क्या मतलब ग्राउंड फ्लोर ही फर्स्ट फ्लोर है। अरे हाँ भैया, अगर वो दे रखा है कि फर्स्ट फ्लोर इज कॉल्ड एज ग्राउंड फ्लोर, तो उसके बाद ग्राउंड फर्स्ट सेकंड मानोगे, और नहीं दे रखा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मानोगे। अच्छा ग्राउंड फ्लोर एक ही सेकंड फर्स्ट। लगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों ट्राई कर लेना, बाकी वर्कशीट मैंने फॉरवर्ड करवा दिए, उसे भी करना स्टार्ट करो। ठीक है, हाँ बोलो खुशी। बोलिए खुशी, बोलिए। सर मेरे को पता है क्या लगा उस वाले में जो फोर्थ वाला है, उसमें मुझे लगा कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर खाली है, तो इसमें से ना पूरे सेट में एक एम्प्टी है। जब इतना इतना अजम्पशन करोगे ना तो हो गया आपका काम। अजम्पशन करना होगा तो पजल में लिख के दे देगा वो। खुशी, आप कुछ कह रहे थे, बोलो। 28 क्वेश्चन के बाद क्या कराया आपने? मैंने ये 21 का स्क्रीनशॉट लेने को बोला है खुशी। 21 का स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, 21 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। पजल की वर्कशीट सेंड करवा सर दिए, एक बार प्रैक्टिस कर 20 लेना। वाला दिखा दो। मैंने 20 का नहीं लिया। ठीक है।